हेलो दोस्तों, आपने ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते समय आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा या आपने मैथ के टीचर से यह सवाल ज़रूर पूछा होगा कि सर, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, आखिर इसका उपयोग क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका नेशनल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। वैसे तो त्रिकोणमिति का उपयोग वैसे जगह किया जाता है जहां दो या दो से अधिक वस्तुओं की ऊंचाई या दूरी बहुत ज़्यादा हो, जिसे किसी स्केल की सहायता से नापा नहीं जा सकता। वहाँ त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यह एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई आपको मालूम नहीं है। अब एक लड़का जो बिल्डिंग की चोटी को 10 किलोमीटर की दूरी से 30 डिग्री के उन्नयन कोण से देख रहा है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, उन्नयन कोण। तो इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आकृति बन रही है वो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। यहाँ पर हमें सिर्फ लंब और आधार की ज़रूरत है, कर्ण की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लंब और आधार के बीच में संबंध मालूम होगा, जिसे हम लोग tan थीटा बोलते हैं। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो चलिए हम लोग बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो आप लोग इस चित्र में देखोगे त्रिभुज ABC में tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। tan A बराबर क्या, ये आपका लंब है और ये क्या आपका आधार है। तो tan A बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार हो गया। अब यहाँ पे tan A कितना है, tan A आपको कितना, तो tan 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की ऊंचाई, लंब का मान आपका क्या है, बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है आपका BC है, और बिल्डिंग से लड़के की दूरी कितना है आपका, बिल्डिंग से लड़के की दूरी AB है। ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और बिल्डिंग की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, तो इसे हम BC का BC ही लिखेंगे। और बिल्डिंग से लड़के की दूरी अभी कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो बिल्डिंग से लड़के की दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, √3 BC हो जाएगा। अब यहाँ से BC ये गुना से भागा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 10 बटा में √3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, √3 का परिमेयकरण करेंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 बटा में 3। अब यहाँ से √3 का मान आप लोग जानते हो 1.732 होता है, और इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 5.732। यानी बिल्डिंग की ऊंचाई कितना हो गया, 5.732। ये आपका क्या, बिल्डिंग की ऊंचाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी वस्तु की ऊंचाई या दूरी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। देखेंगे ये जो लड़का है इस मीनार की चोटी को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस लड़के की जो आंखें है इस मीनार की चोटी को जब देखेगी, तो इन दोनों के बीच में जो एक रेखा का ये जो निर्माण हुआ है, ये रेखा दृष्टि रेखा कहलाता है। ठीक है। और ये हमारे पृथ्वी के सतह के समानांतर यहाँ पे जो रेखा खींची गई है, ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाती है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र में POA ये क्या है, आपका उन्नयन कोण है। चलिए अब हम लोग अवनमन कोण समझते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए जो एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन में मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई P नाम का व्यक्ति खड़ा है। जो इस P नाम का व्यक्ति, ये जो P नाम का व्यक्ति है, इसे ऊपर से एरोप्लेन में बैठा व्यक्ति देखता है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो अपने सिर को नीचे की ओर करना पड़ेगा। तो ये जो सिर को जब नीचे की ओर करेगा, तो ये जो रेखा बनेगी उसी को हम लोग क्या दृष्टि रेखा बोलेंगे। और इस प्लेन से इस पृथ्वी तल के समानांतर हम लोग रेखा खींचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है। तो चित्र में आपका AOP आपका क्या है, तो अवनमन कोण है। तो चलिए अब हम लोग इस पे कुछ
प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बिंदु पे क्या है, आपका वायुयान है। अब यहाँ से जब ये उड़ेगा, एरोप्लेन उड़ेगा यानी हवाई जहाज उड़ेगा, तो ये हमेशा ऊपर की ओर ही उड़ेगा। तो क्या बोल रहा था, ये जमीन के साथ हमने बताया था क्षैतिज तल, यानी क्षैतिज तल क्या होता है, पृथ्वी तल के समानांतर होता है। तो ये समानांतर जो है, ये पृथ्वी तल है, ये क्षैतिज तल है। इस तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करता है, ये मेरा 30 डिग्री कोण बनाते हुए क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना रहा है और 30 डिग्री कोण बनाते हुए क्या क्या उड़ रहा है। तो जब ये 30 डिग्री कोण को बनाकर उड़ता है, तो यहाँ पे सी पॉइंट पहुँचता है, जहाँ पे इसकी दूरी कितनी होती है, 184 मीटर होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ सी से पहुँचा है, अब इस पॉइंट से ये ज़मीन है, यहाँ पे जो ज़मीन है इसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, आपने क्वेश्चन समझ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि माना कि ज़मीन से, यहाँ पे जो ज़मीन है, इस ज़मीन से वायुयान की ऊंचाई क्या, 100 हमने माना। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो त्रिभुज ABC में आपको सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपका क्या एंगल यहाँ बना, तो जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने लंब होता है। तो लंब और कर्ण के बीच में आपको मालूम है एक संबंध होता है साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया, आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या है तो BC है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण है आपका AC है। ठीक है, अब आप लोग साइन 30 डिग्री का मान जानते हो क्या होता है, 1/2 होता है। और BC को हमने क्या माना है, x माना है। वायुयान की ऊंचाई क्या माने हम लोग, x माने हैं। और AC कितना दिया हुआ आपका, AC आपको दिया हुआ था 184 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये 184 गुने क्या 1 हो जाएगा 184, और x में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 गुना से भागे आएगा तो 1 क्या हो जाएगा 184/2, यानी कट के कितना 92, यानी x का मान कितना गया 92 मीटर। यानी वायुयान की ऊंचाई, जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है, 92 मीटर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ।